नई टाइप की कंपनी है और रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और देखिए कंपनी का जो पंचलाइन भी वो भी बहुत ही बढ़िया है, इंडियाज बेस्ट मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोलते हैं लोग अपने आप को। और 24 साल की हो गई है ये कंपनी। अब बच्चे की बात आती है तो और देखिए बहुत ही जबरदस्त मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी और इनके हॉस्पिटल्स का चेन है। और मैं 3 अलग अलग पेपर्स पढ़ रहा था अनिल जी, एक में 14 लिखा हुआ है, एक में 15 लिखा हुआ है और एक में 18 लिखा हुआ है। तो फाइनली जो क्रेडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ था और लेटेस्ट क्रेडिट रिपोर्ट है तो वहां से मैं ले रहा हूं। 18 इनके हॉस्पिटल्स है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है करीब चारों स्टेट्स में, साउथ के जो चारों स्टेट्स है, नॉट केरला, बाकी तेलंगाना, कर्नाटका, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और 1550 से ज्यादा प्लस के बेड्स की इनकी कैपेसिटी है। तो बहुत बढ़िया बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और जैसा कि मैंने कहा 24 साल के 1999 से कंपनी कार्यरत है। और सबसे बढ़िया बात है बहुत जबरदस्त इन्होंने अपना ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल भी है, मैं देख रहा था, क्योंकि देखिए डेट्स लेके हॉस्पिटल का कारोबार है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है तो डेट्स लेना पड़ता है। और जब डेट्स लेते हैं तो हम साथ में ग्रोथ देखते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बढ़िया है और डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं तो वो 0.59 है और इंटरेस्ट कवरेज जो है करीब 5 टाइम्स के लगभग है। सो दैट्स अगेन गुड। और हॉस्पिटल्स के रिजल्ट आज हमने देखा, नारायण रुदालय के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे भी हालांकि अभी तक दिसंबर के रिजल्ट्स इसके आए नहीं है, आने वाले हैं। और अब जो मैं दूसरी बात देख रहा हूं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, मतलब 35% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है। सितंबर 2021 में 45 करोड़ का पैट था, उसके सामने सितंबर 2022 में 62 करोड़ का पैट, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स था। और टीटीएम बेसिस पे भी 160 करोड़ के पैट पे ये कंपनी बैठी हुई है। और देखिए हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स की जनरली पी मल्टीपल हायर रहती है, तो इसका भी थोड़ा हायर साइड में, बट यस एज कंपेयर टू द अदर्स सस्ता है। और जो ग्रोथ रेट है, अगर 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो दैट इज अराउंड 45-46%, सेल्स की कैगर 21-22%। तो इस तरीके की ग्रोथ देने वाली कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात एक और है जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहा था, डीआईआईज ने गजब का शेयर होल्डिंग बढ़ाया है पिछले, अगर आप क्वार्टर में देखें दिसंबर में 4-5 नए म्यूचुअल फंड्स इसमें ऐड किए अपनी पोजीशंस को, जैसा कि आईसीआईसीआई प्रू है या एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक और फंड है, निपॉन है, डीएसपी स्मॉल कैप है, ये सब ऐड किए हैं। तो 10% से 14% तक डीआईआईज की पहुंची है और एफआईआईज करीब 16% से 21% तक पहुंचा। तो इस तरीके का डीआईआईज एफआईआईज का कॉन्फिडेंस और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स रहे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक जो ऊपर 886 के लगभग जाके अभी करेक्टेड लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है कि टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है और करेक्टेड भी है, तो इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और 890 के टारगेट्स के लिए आने वाले थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े कम चल रहे हैं इन दिनों में, हालांकि कल थोड़ा मूव लिए है, बट ओवरऑल समय देंगे तो ये स्टॉक और बढ़िया करेगा, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है।